स्वाद का पता है ग्रहों का? ना। किसी को पता हो? आपको पता हो मीनाक्षी जी? सब कुछ का पता है, पूरा का तो नहीं मेरे को भी पता। अच्छा, किस किस का पता है? जैसे शुक्र का मतलब कि तीखा, मतलब कि वो करते हैं पसंद, मिक्सचर जैसे नमकीन जिसको बोलते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 मिनट हो गया। गुरु, शुक्र। गुरु को मीठा है तो चलिए, मीठा हो गया इनका। और सूर्य का क्या है? सूर्य का तो मैंने आपको बताया था। सर वो ये जो होते हैं तेज मसाले वाला जिसको हम बोलते हैं तीखा। तीखा या फिर चरपटा। हाँ, चरपटा। ठीक है। और मून का सर मीठा। नहीं। हम्म। गुरु का पक्का आपका यही है? सब मुझे लगता है, बाकी मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलिए, कोई बात नहीं। नमकीन है चंद्रमा का। ठीक है। ओके। आज जो हम बात कर रहे हैं ग्रहों के स्वाद के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य का जो है वो तीखा है, चंद्रमा का जो है वो नमकीन स्वाद है, और मंगल का जो है वो कड़वा स्वाद है। ठीक है। बुध का, बुध की जहां बात आ जाती है वहां मिश्रित हो जाता है, चाहे धातु की बात हो, चाहे स्वाद की बात हो, चाहे इनकी पर्सनैलिटी की बात हो, तो ये मिश्रित जो है प्रभाव देते हैं इन्हें। इनका जो स्वाद है वो मिश्रित है। और शुक्र का पता है किसी को? खट्टा है इनका। सर तीखा। नहीं, खट्टा है इनका। ओके, खट्टा। और शनि का कैसा है? सर शनि का कड़वा। ये कड़वा तो मंगल का है ना, इनका है कसैला। कसैला। कसैले का मतलब कि जैसे मुंह नहीं बंद जाता जब आप, अगर आपने कभी इमली की गुठली खाई है? हाँ जी सर। इमली की गुठली क्या करती है? सब पूरा ऐसे एक टेस्ट का अंदर बर्स्ट आउट होता है और हमारा मुंह ऐसे बिल्कुल वो हो जाता है। मुंह बंधा बंधा सा हो पैक। जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप आंवले के स्वाद में से अगर खट्टापन निकाल दो, वो भी कसैला ही स्वाद बचेगा। मुंह बंधा बंधा सा, मतलब अच्छा स्वाद नहीं होता है उसका। हम्म। एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, शायद अर्जुन, अर्जुन की छाल खाई है किसी ने कभी? हाँ जी, मैंने पी है, बड़ी वो बड़ा गंदा सा टेस्ट होता है उसका भी। हाँ, तो वो कसैला ही है, वो भी मुंह बांधती है। हाँ। और क्या है? कच्चा खजूर खाया किसी ने? नहीं, वो नहीं खाया सर। आमला। हाँ, खाया है। कच्चा खजूर मुंह बांधता है। ठीक है। मुंह बंधा बंधा का मतलब समझ रहे हो ना, मुंह बंध जाता है उससे। हम्म। तो वो जो स्वाद है वो कसैला स्वाद है। ठीक है। नमस्ते जी गुरु जी। जी नमस्ते। ग्रहों के स्वाद बताए जा रहे हैं सुरभि जी, मैं आपको 1 मिनट फिर से बता देता हूं। जी सर। जो सूर्य ग्रह हैं उनका जो स्वाद है वो तीखा है, चरपटा है। ठीक है। जो चंद्र है उनका जो स्वाद है वो नमकीन है, मंगल का कड़वा है, बुध का मिश्रित स्वाद है, गुरु का मीठा स्वभाव मतलब वो है स्वाद है, शुक्र का खट्टा है, और शनि का कसैला है। ठीक है। गुरुजी, ये चटपटा और नमकीन में तो एक ही सा है ना? नहीं नहीं,
चरपटे में मिर्च वाला आता है ना, मिर्ची वाला स्वाद है ना इसमें, और इसमें नमक है। समझ गए आप? आपने कोई भी डिश तैयार करी, उसमें मिर्ची नहीं डाली, केवल नमक डाला, ठीक है। कोई भी मान लो आपने जो है खिचड़ी तैयार करी, खिचड़ी में जो वो होती है ना, जैसे बीमार लोग खिचड़ी खाते हैं, तो उन्हें जो है मिर्च के लिए मना किया जाता है, उसमें केवल नमक डाला जाता है, तो वो नमकीन है, ठीक है। और हम क्या है, हम बिना बिना मिर्ची का खाना नहीं खाते हैं, तो बिना मिर्ची का जो है वो नमकीन है, और मिर्च भी डाल दोगे उसमें तो वो चरपटा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। और समझे जो ये फनी का है कसोला, इसका क्या है? कसोला नहीं है, कसेला है। कसेला मतलब जो जो स्वाद मुंह बांध दे। अगर आपने जी कभी इमली खाई हो, इमली के अंदर जो गुठली है, कभी गुठली को चबा के देखना, वो मुंह बांध देगा आपका। जी। आपने कभी ये खाया हो, कच्चा खजूर खाया हो, या थोड़ा आध कच्चा सा भी खाया हो, वो भी एकदम मुंह को बांध देता है, ठीक है। जी। अर्जुन की छाल मैंने ताजी उतार के खाई है, तो वो भी मुंह को बांध देती है। तो जो मुंह को वो अच्छा टेस्ट नहीं होता, बकबका सा टेस्ट होता है, और मुंह को बंधा बंधा सा कर देता है, वो होता है कसेला, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, राहु और केतु की, ठीक है। क्या टेस्ट हो सकता है इनका? चट तीखा ही होगा इनका तो। इनका भी जो है खट्टा सा ही होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये अलग टाइप का खट्टा होता है, लेकिन इनका भी खट्टा ही बताया गया है। ये खट्टा जो है केतु वाला, इसमें थोड़ा कड़वापन होता है, ठीक है। और राहु का जो खट्टा है, इसमें थोड़ा कसैलापन होता है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कुजवत, कुजवत केतु। कुजवत मतलब कुज कौन है? कुज है मंगल, तो ये मंगल के जैसा प्रभाव देने वाले हैं। और बोला जाता है शनिवत, शनिवत राहु, राहु जो है शनि के जैसा प्रभाव देते हैं। तो इनका जो टेस्ट है उसमें थोड़ा कसैलापन आएगा, खट्टे में भी कसैलापन। और केतु का जो है खट्टापन जो है वो कड़वे का जैसा होता है थोड़ा। हो गया डाउट क्लियर? जी। अब बात हम करते हैं इनके स्थान की, जो राशियां हैं उनके स्थान की, ठीक है। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। किसी को सॉफ्टवेयर पता है कुछ स्टडी मतलब पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर हो? मैं तो इससे सर पीडीएफ, किसके रिलेटेड? जैसे आपको मैं क्लास देता हूँ, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट पीडीएफ पे पढ़ा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ आपको। जैसे लॉकडाउन में किसी ने कोई यूज करा हो, जैसे आप तो टीचर हैं। तो हमने भी उस टाइम पे यही जैसे जूम वगैरह ही यूज की थी, गूगल मीट हो, ये हो गया, Zoom हो गया, यही यूज की थी। अच्छा, हाँ जी। तो देखो ये है राशियां, ठीक है। और राशियों के स्थान के विषय में हम बात करने वाले हैं कि भाई इनके क्या स्थान होते हैं, ठीक है।
कुछ किसी को कुछ आइडिया हो? मेष कहाँ रहता है? मेष, भेड़ जो है। जंगल में। चलो, जंगल में। और वृषभ कहाँ रहता है? वृषभ मतलब सांड कहाँ रहता है? सब सांड तो नॉर्मल हमें गुलियों में मिल जाते हैं, घरों में घरों में रखते हैं सांड, या गलियों में ज्यादा मिलते हैं आजकल तो। जो घर में रहता है ना सांड, उसको हम बैल बोलते हैं, ठीक है। और जो खुला घूमता है, आवारा घूमता है, वो होता है सांड, ठीक है, उसे बोलते हैं वृषभ। तो वो जो मिलता है हमें खेत में या फिर मैदान में, उसका स्थान बताया गया है खेत या मैदान, ठीक है जी। मिथुन, मिथुन राशि, मिथुन राशि का जो स्थान है वो है गांव या फिर शयन कक्ष। शयन कक्ष मतलब सब गांव में। या तो विलेज या फिर जो है बेडरूम। ओके। कर्क राशि का जो स्थान है वो बताओ। कर्क मतलब केकड़ा, तो केकड़ा का स्थान क्या होता है? समुद्र, पानी। तालाब या फिर झील, ठीक है। सिंह राशि का स्थान क्या होता है? सब जंगल। और गुफा या फिर पर्वत, ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि सर, कन्याएं होती हैं तो वो तो हरियाली, ठीक है। इसका स्थान इसलिए बताया गया क्योंकि ये जो है कन्या है और ये हाथ में बाली लेके वो लेके अन्न लेके खड़ी है, ठीक है। आप दूध इसे के जो साथ है वाटरमेलन खेत खाते भी बोल सकते हैं, खेत, ठीक है। डाल सकते हैं। तुला राशि, नहीं खाते हो तो क्यों? तुला राशि का स्थान दुकान। सब तराजू होता है इसका सिंबल। तराजू कहाँ होती है? दुकान में। बाजार, दुकान में हो गया, मार्केट, ठीक है। व्यापारी, गल्ला। मार्केट। आपको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना वो? हाँ जी। हाँ जी जी। ये क्या कहते हैं, तीसरे नंबर में क्या है? गांव, शयन कक्ष, गांव में मिथुन राशि। हाँ, मिथुन राशि का जो स्थान है वो गांव है और शयन कक्ष है, मतलब विलेज, और या फिर वो है क्या बोलते हैं, बेडरूम, ठीक है। वृश्चिक राशि का स्थान बताइए। रेगिस्तान। और बिच्छू और कहाँ रहता कहते है? हैं शुष्क प्रदेश, सूखी जगह में। ये रहता है बिल में, होल, बिल। ठीक है। धनु राशि का स्थान बताओ। जंगल। धनु राशि का सिंबल ये है, धनु राशि का जो पहले वाले पार्ट है 0 डिग्री से 15 डिग्री तक का, वो आधा मनुष्य है धड़ से ऊपर का, और वो धनुष बाण जो है हाथ में पकड़े हुए है, मतलब एकदम तान रखा है,
ठीक है, तो उसका जो स्थान है वो है रणभूमि, यानी कि बैटल ग्राउंड। ठीक है। मकर, जल, जलीय वन क्षेत्र। ठीक है, इसमें दो चीज है, इसमें जल भी आएगा, इसमें वन क्षेत्र भी आएगा, यानी कि जंगल के अंदर जहां पे पानी वगैरह भरा रहता है तो वहां रहता है। कुंभ का स्थान क्या है, कुंभ राशि का? घर, मिट्टी। ठीक है, इसका जो स्थान है वो मिट्टी है कुंभ का। ठीक है जी। और मीन राशि का जो स्थान है वो जल, जल। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आई तो बता दो इसमें से। मेष राशि, मेष कहाँ रहता है, भेड़ कहाँ रहता है, जंगल में। वृषभ कहाँ रहता है, खेतों में या मैदानों में। ठीक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि जो है उसका निवास स्थान है गांव या फिर शयन कक्ष यानी कि बेडरूम। कर्क राशि, कर्क मतलब केकड़ा, वो तालाब में मिलता है या झील में। सिंह जो है यानी कि शेर जो रहता है वो पर्वतों में रहता है या फिर जो है गुफा में रहता है अपनी। ठीक है। कन्या राशि, कन्या का सिंबल यह है कि लड़की जो है हाथ में गेहूं की बाली लेके खड़ी है, जौ की बाली लेके खड़ी है, तो उस वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, खेत को। उसका निवास स्थान है हरियाली या फिर जो है खेत। ठीक है। तुला, तुला का मतलब है जो बैलेंस होता है, तो वो जिससे चीजें तोली जाती है, जो तराजू होती है, वो कहाँ है, उसका निवास स्थान है मार्केट, बाजार। ठीक है। वृश्चिक, वृश्चिक एक प्रकार का जो है कीड़ा है, जो बिच्छू है, वो कहाँ मिलता है, बिल में। धनु राशि, तो धनु का मतलब धनुष, उसके हाथ में धनुष है, तो वो कहाँ मिलेगा, बैटल ग्राउंड यानी कि रणभूमि में। मकर, मकर का मतलब है मगरमच्छ, वो कहाँ मिलता है, वन के अंदर जहां पे जलीय क्षेत्र हो, जहां पे पानी भरा हुआ हो। ठीक है, तो वो उसका स्थान है। कुंभ, कुंभ का मतलब है घड़ा, और घड़ा जो घड़े का जो निवास स्थान है, मतलब कुंभ राशि का जो स्थान है वो मिट्टी है। कुंभ जो बनता है वो मिट्टी से बनता है। मीन राशि यानी कि मीन जो मछलियां हैं, जो मीन हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो जल में रहती हैं। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, नोट कर लो अपना। जी। अभी बताइए। ये किसका बच्चा है जो वो बोलता है, क्या बोलते हैं वो, राधे राधे जो करता था, मतलब किसका बच्चा था, एक दो बार करे है। मेरी बेटी है सर। अच्छा, किसकी पूजा करते हो आप? सर वो हमारे घर पे वो कान्हा जी रखे हुए हैं ना, तो इसलिए ज्यादा राधे 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 चलता है। ठीक है, आप किसकी करते? भोले बाबा की। देखो, उसमें आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। जी। जब आप पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित हो जाओगे, तो आपके मुख से उनका ही नाम निकलना चाहिए। ठीक है। जी सर।
आपको अगर किसी को नमस्ते करनी है, शर्म वाली बात नहीं है कि कोई क्या बोलेगा क्या बोलेगा, वो यही चीज चेक करती हैं ये सारी चीजें। आपको हर हर महादेव बोलना, ठीक है। हम जिसकी भी पूजा करते हैं, मैं मुझसे कभी मैं इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है, यहाँ तक कि मतलब कोई भी अपना रिश्तेदार है उसके लिए मेरे मुंह से जय माता दी निकल जाता है, ठीक है। तो जी उस नाम में इतना रम जाओ, क्योंकि मुझे हल्का सा याद आया था कि मतलब किसी के घर में शिव जी की पूजा होती है और वो जो बोलते हैं वो राधे राधे, वो ठीक है, बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, गलत कुछ नहीं है इसमें। पर ये जी है कि भाई एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, चरणों में एक के भी रहो, सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब जब सबको साधने चलोगे तो कोई भी नहीं सधेगा। जी राशियों के कद, कद का मतलब हो गया कि भाई उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। कद, इनकी जो है हाइट कितनी है। मेष राशि जो है, इसकी जो हाइट है वो छोटी है, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने आपको अभी बताया था ना, वो उनका निवास स्थान, उसका यूज क्या क्या हो सकता है बताओ आप। सर जब हम चार्ट चेक करते हैं, कोई चीज गुम गई है या कोई मिसप्लेस हो गया कोई चीज, या किसी को कोई पर्सन गुम हो गया या कुछ भी वट एवर टू रिलेटेड टू बस फाइंडिंग होता है, तो हम उस चीज की बारे में देखते हैं कि ये चीज अगर आ रही है, अगर मान लो 5 नंबर राशि वहां पे आ रही है, लगन के साथ उसका कोई रिलेशन है, लग्नेश के साथ है, तो हम वो हमारा आइडिया जाता है कि वो पर्सन जो है कि कहाँ, या वो कोई चीज गुम गई है या कहीं पे भी है, कोई होल में गिर गई है या कहीं पे अंडर कवर हो गई है, ऐसे फाइंड करते हैं सर। हाँ जी। जो राशियों के निवास स्थान है वहां से क्या है, एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी जो चीज है ना, वो लगभग ऐसे स्थान पे है, क्योंकि जब ये एस्ट्रोलॉजी के ये निवास स्थान लिखे गए थे तो आज वैसे बचे नहीं, समझ रहे हाँ हो। जी सर। तो इसमें कुछ बहुत सारे, कुछ क्या सारी चीजें अपडेट हो चुकी हैं। तो ये मैंने आपको बस अभी बेसिक सा आइडिया दिया, बाकी ये बहुत वाइड हो चुका है आज के टाइम में। कोई ज्वेलरी वगैरह खो जाए, कोई व्यक्ति खो जाए, वो सब चीज आप देख सकते हो, ठीक है। अगर चोर वगैरह पहचानना हो, या व्यक्ति का जैसे प्रश्न कुंडली बनाते हैं, सामने जो व्यक्ति बैठा है कि भाई वो चार्ट क्या कह रहा है, उसकी लगन कुंडली क्या कह रही है, तो उसके लिए उनका कद वगैरह देखना पड़ता है। चोरी के क्वेश्चन आए जाते हैं, अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि भाई चोर कौन है, तो आप उसे बता सकते हो कि भाई वो छोटा है या लंबा है, उसके बाल कैसे हैं, उसने कोई सामान कहाँ पे छुपा के रखा है, ठीक है, वो सब चीजें। वृषभ राशि का जो साइज है, जो कद है, वो भी छोटा ही है, ठीक है जी। मिथुन राशि का जो साइज है वो मध्यम है, यानी कि मीडियम हाइट है, मीडियम, ठीक है। कर्क राशि का जो साइज है, जो हाइट है, वो मध्यम है, ठीक है। सिंह राशि का साइज जो है वो लंबा है, उसका जो कद है वो लंबा है। कन्या राशि का जो साइज है वो भी लंबा है, उनकी जो हाइट है वो लंबी है, ठीक है। तुला, इनकी अच्छी हाइट है, ठीक है, इनका कद लंबा होता है, ठीक है। वृश्चिक का भी साइज जो है वो लंबा होता है। धनु, धनु का मीडियम होता है, मध्यम,
ठीक है। मकर मध्यम, कुंभ छोटा और मीन मध्यम। ठीक है, इनका जो कद है वो इस प्रकार होता है। इसमें आप एक बार देख लो, एस को जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसका मतलब है शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब छोटा। ठीक है, जी। शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, मीडियम, लॉन्ग, 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 लॉन्ग। ठीक है, धनु के बाद में, धनु से फिर जो है मीडियम, मीडियम, शॉर्ट और ये मीडियम, ये साइज है। ये काल पुरुष की कुंडली में मैंने आपको बताया है। और ये जो है ये लगन कुंडली पे भी, अगर मान लो किसी का मेष लगन है तो उसकी हाइट जो होगी वो थोड़ी शॉर्ट होगी। ठीक है, आपका लगन क्या है मीनाक्षी जी? धनु, तो इनकी जो हाइट है वो मीडियम है। सर मेरा धनु लगन है। हाँ जी, सर मेरा धनु लगन है। धनु लगन है धनु ना? लगन है सर, धनु सैजिटेरियस। तो आपकी हाइट जो है वो मीडियम है। ठीक है, ये केवल बेसिक हाँ आइडिया सर है। मेरे 45 है। अब आपको ग्रह भी तो देखना है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये है, लेकिन आप लग्नेश भी तो आपको देखना है कि भाई गुरु कौन सी राशि में जाके बैठा है। समझ गए आप? सर 12th राशि में बैठा। 12th, 12th हाउस में सर, 12th। 12th हाउस का मतलब हो गया कि वो वृश्चिक राशि में बैठ गए। वृश्चिक राशि जो है वो लंबी हाइट को दर्शा रही है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो मीडियम होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी फालतू है। अब इस पे दृष्टि भी देख लो। हाँ जी सर मेरी सही हाइट है। ठीक है ना, जो मीडियम होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। आप दोनों में से जो सुरभि हैं और जो पटेल जी हैं, किसको अपने अपना लगन पता है? जी सर, मेरा मिथुन है। है जी, मिथुन है सर मेरा। मेरे मिथुन लगन लगन है। मिथुन। ठीक है, जी। मिथुन लगन है तो आप ये देखो मीडियम हाइट आ रही है यहाँ पे। जी जी सर, मेरी मीडियम है। ठीक है, लग्नेश कहाँ बैठे हैं? हाँ, तीसरे भाव में। यानी कि सिंह राशि में। ल- जी। नहीं सर, फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में मतलब कन्या राशि में। जी। तो आपकी भी वो इनके जैसी ही है, थोड़ा सा यहाँ पे लार्ज वाला आ रहा है, क्योंकि कन्या राशि में अगर बुध आके बैठेंगे तो ये लार्ज है, मतलब लंबी हाइट होगी। और इसके कारण मीडियम है, तो आप देखोगे मीडियम से थोड़ी सी फालतू मिलेगी, थोड़ी सी फालतू। ठीक है, पटेल जी आपको लगन पता है अपना? हाँ कर्क लगन है। 1 मिनट रुको जरा। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी, जमा करो। हाँ जी, हम्म, हम्म,
12 माना जाएगा। हाँ हाँ, तो वो 12 ही माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ जी जी, पटेल जी। जी कर्क लगन है। कर्क लगन है, कर्क से भी मीडियम आ रही है, ठीक है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? वो 10th भाव में बैठे हैं। 10th भाव में, तो आपकी जो है मीडियम ही बैठ रही है ये भी। 10th भाव तो मेष राशि हो गया ना। नहीं, लग्न में कर्क, वो है कर्क राशि है। कर्क राशि है तो लगन ये हो गया ना, यहां से जब आप काउंट करोगे 10th स्थान तो घूम फिर के ये मेष राशि आ जाएगी ना 10th स्थान में। 10th स्थान तो ये बैठेगा कर्क लगन के लिए। नहीं, लग्न में तो कर्क है और चंद्रमा चंद्रमा यहाँ पे 10th भाव में है। हाँ हाँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे भगवान, देखो, सर 4 नंबर का लगन ये निकालिए। हाँ, ठीक है। यही कुंडली है, ये चंद्रमा 1 नंबर पे है। वो बात ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं वहां पे कह रहा था कि 10th स्थान में मेष राशि है। हाँ। आगे नहीं आगे मेष राशि। मैं आपको वो आपको हम्म। थोड़ा सा अपना माइंड घुमा के रखना पड़ेगा कि अगर मैं जो है कर्क राशि को लगन में लेके जाऊं तो 10th स्थान पे कौन सी राशि आ जाएगी, मैं वही तो समझा रहा था आपको। तो चंद्रमा अच्छा। आपका यहाँ है, इसका साइज है मीडियम, इसका है हम्म। स्मॉल, तो आपका भी जो है हाइट मीडियम ही है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मीडियम है, कैसी है आपकी हाइट बताओ। हमारी हाइट तो बढ़िया है, लेकिन अच्छा, चंद्रमा पे या लगन पे किसी की दृष्टि जा रही है? चंद्रमा पे लगन पे तो क्या कहते हैं, गुरु ही है। अच्छा, गुरु है लगन में, हाँ, हाँ। ठीक है। दीर्घ का है, ये तो दीर्घ। तभी तो गुरु एक्सपेंड कर देते हैं ना चीजों को बड़ा बड़ा। हाँ, ये बड़ा कर देते हैं, चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं। और तभी ये इनकी हाइट में आप अपने टाइम रिजल्ट आ में, रहा है सर गुरु से। मैं लिखूंगी। तो गुरु जो है, गुरु और शनि की जो हाइट है वो काफी अच्छी है, मैं आपको बताऊं। और शनि जैसे के अपोजिट है। हाँ, शनि गुरु के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे। हाँ, एसी पे। हाँ, तो आप ये मैंने क्या बोला, ये जो दोनों ग्रह हैं ये दीर्घ हैं। दीर्घ मतलब लंबे हैं ये हम्म। दोनों ग्रह। तो आप ये देखो, आपकी हाइट के ऊपर दो दो दीर्घ ग्रहों का जो है प्रभाव आ रहा, तो इसलिए हाइट अच्छी हो, ठीक है जी। जी। शरीर पे फैट भी है, जी क्या बोले? शरीर पे फैट भी है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो बहुत है, फैट वगैरह है शरीर पे। नहीं, मतलब इतना नहीं है, फिट है। लेकिन क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में। वो बोल रहे थे कि पैतृक है, मतलब पहले से ही चला आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा वो? वो क्या मालूम, हमारे इधर दादा परदादा और कहते हैं पिताजी सभी में यही चला ही आ रहा है, उसमें ब्लडी में। हाँ हाँ, हाँ। नहीं, आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके लगन में गुरु बैठे हैं, जो वसा के जो फैट के कारक हैं वो लगन को लेके बैठे हुए हैं।
अभी मैं कुंडली देखना सिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई भी चीज में समझाता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं मैं उधर उधर की बात, मैं आपको कुंडली देखना सिखा रहा हूँ। हाँ हाँ आप ये देखो, गुरु जो है फैट के कारक है, वही तो कोलेस्ट्रॉल हो गया ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक टाइप का फैट जी है। सर। आप ये देखो, रोग भाव का स्वामी कौन है? आप बताओ पटेल जी मुझे। शनि भगवान। शनि भगवान कैसे होंगे रोग भाव के स्वामी? वो रोग के कारक हैं। रोग अच्छा भाव कौन सा है? छठा भाव बता रखा नहीं बता रखा मैं? ये रहा। हाँ छठे भाव में कौन सी राशि बैठी है? शनि में धनु सर राशि। धनु राशि के जुपिटर की सर। धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु। गुरु। और गुरु कहाँ बैठे हैं? रोग की एनर्जी कहाँ लेके जा रहे हैं वो? तो आप लग्न बताओ, में। रोग भाव के स्वामी जो हैं वो आपके लगन में आके बैठ के वो रोग की एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो वो रोग करेंगे नहीं करेंगे? आप ये देखो कि आप ये जो 4th नंबर की राशि है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बताओ आप। यहाँ शुक्र कहाँ है? शुक्र कहाँ है आपके? तो शुक्र तो यही है, यही 10वें भाव में। अच्छा, 10th भाव में है। ये चलो, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के हाँ साथ, ठीक है। सर मुझे फोन दे सर। ठीक है, और मंगल कहाँ है? तो ये 11वें भाव में। अच्छा, ठीक है। और सूर्य? सूर्य है ये 9वें भाव में, सूर्य और बुध। ज्यादा टेंशन वाली और बात शनि के नहीं साथ है। राहु। हाँ? शनि के साथ राहु है। ओहो, असली खिलाड़ी तो अब आए निकल के। ये इफेक्टिव है सर, सैटर्न के साथ राहु है तो। हाँ हाँ हाँ। आपकी वाइफ को कभी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हुई थी? वो तो रहते ही है, उनको हमेशा मानसिक तनाव रहता है। अच्छा, उसका इलाज नहीं कराया? नहीं नहीं, वो मतलब ऐसा ऐसा नहीं है। वो कुछ दिन मतलब ठीक है, ऐसा बहुत नहीं है। कुछ भी चीज बोलो तो वो क्या कहते हैं, दिल पे ले लेती हैं। फिर बाद में 2-3 दिन वो ठीक रहेगा, फिर ठीक हो जाएंगी। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये अभी है कि कभी आपकी वाइफ को लाइफ में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आई थी? तो उसका जवाब हाँ या ना में दो। शादी के बाद की शादी के पहले। मैंने बोला लाइफ। हाँ आई थी एक बार, लेकिन ठीक बहुत है, अल्पकालिक थी, 10 दिन 15 दिन। मेरा क्वेश्चन समझो। मैंने बोला लाइफ में कभी, हाँ कभी भी। हाँ जी। यहाँ पे देखो, गुरु के साथ में केतु बैठे हुए हैं, तो आपको जो है लगभग आपको 30% चांस है कि भाई आगे चल के जो है ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो कि शुक्र जो है 4th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, और सन पे जो है इसकी क्या बोलते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है, तो ये हार्ट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कुंडली। आगे चल के हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सर वो तो हो ही जाएगी, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट को ही वो इफेक्ट करेगा ना बाद में। बिल्कुल। और आप ये देखो, केतु पे भी नेगेटिव इफेक्ट आया हुआ है, उस पे गुरु पे भी केतु का नेगेटिव इफेक्ट आया हुआ है। अगर ये और क्या कहते हैं, इसमें तो जो हम्म। इसमें क्या है कि गुरु तो वक्री भी बताता है, इसमें स्टार का साइन रहता है। कोई बात नहीं है, वो शुभ हो गई, वो तो शुभ हो गई।
अच्छा। ये दोनों चीज लेके बैठेगा, शुभता भी और अशुभता भी। यहाँ पे ये त्रिकोण के स्वामी हैं, इस हिसाब से शुभ है। यहाँ पे ये छठे भाव के, रोग के भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे खतरनाक है, यहाँ पे रोग देंगे ही देंगे। और ये कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि कभी बंद, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा। तो ये जो आपकी बीमारी है, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी। लगन में गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा है ओवरऑल। किस लिए? अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, एस्ट्रोलॉजी करनी है, मेडिटेशन करना है, धार्मिक फील्ड में आपको जाना है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाइट का समझ में आ गया कि भाई हाइट कैसे जज करते हैं। तो आप जी। केवल राशि पे डिपेंड मत रहना। जी। राशि का लॉर्ड, राशि का स्वामी कहाँ बैठा है उसे देखना, लगन पे किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, लग्नेश पे किस ग्रह की दृष्टि जा रही है, तब आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। ठीक। अगर फिर ग्रहों के पद भी आप बताइए दो साथी। हाँ जी, ग्रहों के कद भी बता दे साथ ही, फिर वो साथ ही हो जाएंगे इसके साथ ही। ग्रहों के कद, ग्रहों के कद मैं बता देता हूं, लिखो। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ठीक है। इसकी जो हाइट है छोटी है, सूर्य की। चंद्रमा की भी जो हाइट है वो भी जो है छोटी है। मंगल की हाइट मध्यम है। ठीक है। बुध की हाइट मध्यम है। गुरु की हाइट जो है दीर्घ है, बड़ी है। शुक्र की मध्यम है। शनि की दीर्घ है। ठीक है जी। दीर्घ काय वाले दो ग्रह हैं, शनि और गुरु। ठीक है। सर दीर्घ का मतलब बड़ी? हाँ बड़ी। यहाँ पे एक गलती होगी, जो चंद्रमा है वो मध्यम कद के हैं और मंगल जो है वो शॉर्ट है, यानी कि छोटी कद के हैं, छोटे। ठीक है। ठीक है सर। चंद्रमा मध्यम कद के हैं और मंगल छोटे कद के हैं। जो हाइट है इनकी सूर्य की और मंगल की वो कम है। ठीक है। चंद्रमा की और बुध की और शुक्र की ये जो है मध्यम है, और गुरु की और शनि की जो है वो दीर्घ है। ठीक है। ठीक है सर। राशियों के रंग बता दिए मैंने। ठीक है। हाँ जी सर। पटेल जी, राशियों के रंग बता दिए मैंने। हाँ सर, हो गया। राशियों के रंग तो बताया था, वो चमकदार लाल, गेरुआ, सफेद, पीला। वो तो ग्रहों के हैं। नहीं, वो ग्रहों के, हाँ जी ग्रहों के बताए थे, नहीं राशियों के नहीं बताए। ठीक है, लिखो मैं बता देता हूँ। मेष राशि का जो वो है, कलर है, वो कौन सा है? लाल कलर ही लाल से। वृषभ का है सफेद। ठीक है।
सांड जो है यहाँ पे सफेद रंग का है, जो मेष लिया गया है वो लाल रंग का लिया गया है। मिथुन जो है गहरा हरा, ठीक है। कर्क, कर्क का कैसा है? मेहरून, मेहरून ही बोलते हैं ना इसे, मेहरून, मेहरून मेहरून जो भी बोलते हैं। मेहरून कलर समझते हो? जी सर। हाँ जी सर, white कलर का तो golden। सलेटी, सलेटी समझते हो? ग्रे। हाँ, कुछ कुछ ग्रे जैसा। कन्या राशि जो है रंग बिरंगा, ठीक है, मल्टी कलर। इसका है डार्क गोल्डन, यानी कि काला सा प्लस सुनहरा, ठीक है। आया ही समझ में? ये जो तुला राशि का जो है काला प्लस सुनहरा, जो ब्लैक कलर का कुछ हो उस पे गोल्डन गोल्डन शाइनिंग सी हो, ठीक है। इसका है गोल्डन या फिर जो है पीला, ठीक है तो सर। सुनहरा या फिर पीला, ठीक है। धनु का है पीला, चितकबरा, चितकबरा समझ रहे हो आप? चितकबरा जैसे वो नहीं होता जैबरा, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर। जैसे जैबरा होता है ना, जैबरा, जी और जैसा वो जी जिराफ आंटी। होता है, जिराफ के अंदर जो स्पोर्ट से नहीं होते हैं वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसी चितकबरा आप समझ लो। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट धब्बे वाला कोई कुत्ता हो, तो वो जो कलर आता है वो इसके कारण आता है, मकर राशि के कारण, ठीक है। जी। इसका है भूरा, भूरा मतलब लाइट ग्रे। मीन, मीन का है चमकीला, जो शाइनिंग सी नहीं होती मेटल वाली, सिल्वर ब्लू कलर देखा किसने? मछली में जैसी चमक होती है ना वो सिल्वर ब्लू वाली, हाँ जी हाँ जी। वैसा जो है इसका कलर। वक्री का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। अगर देखो जो सौम्य ग्रह हैं, जो सौम्य ग्रह हैं अगर वो वक्री हो जाएं तो वो कैसा फल देंगे? अगर सौम्य ग्रह जैसे बुध हैं, बुध सौम्य ग्रह हैं, गुरु सौम्य ग्रह हैं, शुक्र सौम्य ग्रह हैं, चंद्रमा भी अपने बल के कारण जो है सौम्य ग्रह हैं, ठीक है। अगर वो वक्री हो जाए तो वो
अति शुभ हो जाएंगे, अति सौम्य हो जाएंगे। अगर शुभ ग्रह जो है वक्री हैं तो वो अति शुभ कहलाएंगे, अगर क्रूर ग्रह वक्री हो जाए तो वो अति क्रूर कहलाएंगे। ठीक है। आई बात समझ में नहीं? जी। मतलब जो ग्रह जैसा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई क्रूर है, कोई पापी है, तो वो अति पापी हो जाएगा। ठीक है जी। सौम्य ना है जी। आवाज कट रही है। हेलो। सर मैंने बोला शुक्र भी सौम्य ग्रह ही बोला ना आपने। हाँ जी, हाँ जी। वक्री होने के कारण जो है चीजें रिपीट होती हैं। उस चीज को आप ऐसे समझ लो कि मंगल अगर किसी का वक्री है, अगर वो एक एक थप्पड़ नहीं मारेगा, वो कम से कम 3 या 4 मारेगा, रिपीट करेगा जरूर। रोजगार भाव में कोई वक्री हो तो आप देखोगे उसे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है अपने वर्क प्लेस पे टिकने पे, क्योंकि वक्री ग्रह जो है बार बार संघर्ष कराता है और उसका इंटरव्यू भी जो है आप देखोगे कि एक बार में क्लियर नहीं होता है। तो वक्री होने के कारण जो है चीजें रिपीट होती हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बलवान होता है वो मैंने बता दिया आपको। जी सर। सन जो है 10th हाउस में बलवान बलवान मतलब उच्च कहाँ होता है, ये पूछ रहे ना। बल केवल उच्चता से प्राप्त नहीं होता है। मैंने आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी बताई थी कि शनि जो है आप देखोगे हाँ जी पश्चिम हाँ जी दिशा में बता बली दीजिए। होते हैं। ठीक है। गुरु और बुध जो है लगन में बली होते हैं। मंगल और सूर्य दशम भाव में यानी कि दक्षिण दिशा में बली होते हैं। नहीं, ये नहीं बताया। मैंने बताया है। आप जुड़े नहीं होंगे उस दिन, मैंने लेकिन बताया है। हाँ, दिग्बली बताया था, दिशा में बली होते हैं। तो वो दिग्बली तो है अच्छा। भाई। ये पूर्व मैंने बोला है सप्तम हाउस है, मैंने बोला यहाँ पे शनि जो है दिग्बली होते हैं। सप्तम हाउस आपको पता होना चाहिए ना कि पश्चिम दिशा। हाँ मैंने हाँ। बोला मंगल और सूर्य जो है दशम भाव में जो है दिग्बली होते हैं। दशम भाव मतलब दक्षिण दिशा। आपको दिशा भी पता होना चाहिए, तो दक्षिण दिशा में जाके हाँ बने। हाँ हाँ हाँ, बताया है, दिग्बली बताया है। जितने भी क्रूर ग्रह हैं, जितने भी पापी ग्रह हैं, वो 6, 8, 12 में अच्छा करते हैं। ठीक है। अशुभ ग्रह अगर यहाँ है विशेष तौर से जो है अगर शनि है, सभी ग्रहों में
शनि जो है 6, 8, 12 में सबसे अच्छे फल देते हैं, सबसे अच्छे। शनि अगर 8वें कहाँ पे भाव बली में हो? हो तो आप देखोगे व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, आयु वर्धक है, ठीक है। लेकिन गुरुजी ये क्या कहते हैं, जो इनकी वो मांगलिक कुंडली रहती है मंगल, ये भी तो 8वें 12वें में रहते तो उनको मांगलिक कुंडली हो जाती इनकी। हाँ, मांगलिक भी मैं बता देता हूँ। आप जो मैं लाइन खींचने वाला हूं ना, उसे आप ध्यान कि देना। शुक्र कहाँ पे होते हैं? हाँ जी, शुक्र रात्रि, शुक्र कहाँ पे बली होते हैं? शुक्र जो है रात्रि बली है, शुक्र यहाँ बली होते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा के साथ है। शुक्र जो है लग्जरी के कारक है, इसलिए 4th हाउस में होते हैं। उत्तर दिशा में, चौथे भाव में। ठीक है सर। बुध और गुरु यहाँ पे बली होते हैं लगन में। प्रथम भाव में। क्या बता रहा था मैं, वही भूल गया। हाँ, मांगलिक। सर आप बता रहे थे कि सेकंड जो है 8th हाउस में अच्छे होते हैं, मांगलिक बता रहे थे। हाँ, तो 8th हाउस में शनि जो है मृत्यु को टालने वाले कहे गए हैं, आयु वर्धक कहे गए हैं। यहाँ पे 6th हाउस में अगर शनि हो, ये शत्रुओं का दमन करने वाले। यहाँ जो है 12th हाउस में जो शनि हो तो वो क्या करेंगे, वो आपको थोड़ा सा वैराग्य की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। हानि कम करवाएंगे, हानि कम करवाएंगे, लोभी कम रहेगा व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है आप ये देखो, शनि अगर 12वें भाव में है तो वो 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे, तो भी जो है शत्रु बच नहीं पाएंगे, तो भी शत्रु मरेंगे, ठीक है। मांगलिक, मांगलिक के लिए मेरी लाइन ठीक है। देखो, मांगलिक के लिए लाइन देखो मेरी, मैं बता देता हूं। हमेशा इस लाइन को याद रखना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ये मंगल की लाइन है। अगर यहां कहीं मंगल दिख जाता है तो समझ जाओ मांगलिक। अब आप बोलोगे कि हमने तो नहीं सुना कि भाई 12th हाउस में जो है मंगल हो तो मांगलिक है व्यक्ति, ठीक है। अब आप इसके रिजल्ट देख लो जरा। मंगल अगर यहां है तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि, जो 7वीं है, 7वीं यहां पड़ रही है, 8वीं जो दृष्टि पड़ रही है यहां पड़ रही है, तो मैरिड लाइफ जो है खराब हो जाएगी। मंगल अगर यहां हो तो यहां से यहां 7वीं दृष्टि, यहां से यहां 8वीं दृष्टि। मंगल अगर यहां हो तो यहां से 4th दृष्टि यहां, और इतनी बहुत मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा विचार किया जाता है, ठीक है। मंगल अगर यहां हो तो खराब कर रही, मंगल अगर यहां हो तो खराब। तो कहने का मतलब है वैवाहिक सुख के लिए जो है 7वां घर और 8वां घर जो है इंपॉर्टेंट है। मंगल के 5 स्थान मैंने बताए हैं, इनमें से कोई से भी स्थान में मंगल हो तो व्यक्ति मंगल है।
कटने वाले और भी हैं योग। शनि साथ में बैठ जाए तो दोष कट गया, गुरु यहाँ बैठ जाए, वो वहां बैठ जाए, और भी, तो वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन गुरुजी आपने बोला कि ये 6वें 8वें 12वें भाव में अगर ये ग्रह हों तो अच्छा फल देते हैं। ग्रह नहीं हो, क्रूर ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो। मंगल तो क्रूर ग्रह में आता है ना। अरे ये वैसे तो मैरिड लाइफ के लिए जो तो खराब है ना मंगल यहाँ का। कौन से भाव का स्वामी है, कहाँ कहाँ देख रहा है, ठीक है। अब ये नहीं, है, आपने ये बोला कि 6वें 8वें 12वें भाव में अगर क्रूर ग्रह हों तो ठीक फल देते हैं। तो ये अगर मान लो मंगल ये 8वें भाव में है या फिर 12वें भाव में है तो ठीक ही फल देगा फिर। एक भाव से केवल एक ही विचार करेंगे हम। यहाँ का मंगल, अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ का मंगल जो है, हाँ। आप ये देखो, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देख रहा है, चौथी दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है, और 8वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है। तो ये मंगल क्या करेगा? ये मंगल जो है व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फोर्थ एस्पेक्ट जो है, ये आराम तभी करेगा तब ये मेहनत कर लेगा, ठीक है। और 7वीं दृष्टि से किसको तोड़ रहा है? ये तोड़ रहा है शत्रुओं को, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जो है, आप ये देखो, रोग भी कम रहेंगे। हर लगन के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन आप मंगल कुछ भी हो लेकिन शत्रुओं को तोड़ता है, शत्रुओं को जो है परास्त करता है, ठीक है। और वो जो व्यक्ति है वो मेहनती होगा जरूर, ठीक है। और उसकी जो है 7th हाउस पे एस्पेक्ट पर जा रही है 8वीं, तो ये यहाँ के लिए अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो मंगल के लिए श्रेष्ठ है, मंगल के लिए ये वाली पोजीशन श्रेष्ठ है। यहां का मंगल, अब आप देख लो 8th हाउस का मंगल क्या करेगा, बताओ। द्वितीय भाव में 8th भाव का द्वितीय भाव में एक तो वो दृष्टि डालेगा, 11वें भाव में भी फोर्थ डालेगा। एस्पेक्ट यहां जा रही है इसकी, 7th एस्पेक्ट यहां जा रही है, और 8th वाली यहां जा रही बस है। हाँ 8th इससे आप ये देखोगे कि इनकम चाहे कैसे भी हो, व्यक्ति इनकम जरूर करेगा, क्योंकि ये जो है उपचा भाव है, 11वां जो है उपचा भाव है, वहां जो है व्यक्ति जो है कैसे ना कैसे करके अपना जो है इनकम जरूर जनरेट करेगा, चाहे राशि कोई सी भी हो। भाई की सपोर्ट कर देगा, बड़ा भाई हो उसकी सपोर्ट कर देगा, ठीक है, मित्रों की सपोर्ट कर देगा। और आप ये देखोगे कि अगर जो है ये 7वीं दृष्टि कहां पे जा रही है, उस पे जा रही है धन भाव पे, ठीक है। धन भाव पे। तो इसका जो इफेक्ट जाएगा वो कहां जाएगा? धन भाव पे, कुटुंब पे जा रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो वहां चला जाए ना, ये मेटल डिटेक्टर नहीं रखते हैं जो लोग, जो जमीन खोद के कुछ खजाना जो ढूंढते हैं, भाई मंगल क्या है? मंगल जमीन है, और वो एनर्जी कहां पहुंचा रहे हैं? वो पहुंचा रहे हैं उसमें, क्या बोलते हैं, आपके धन भाव में।
ज्वेलरी वाले भाव में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम प्रयास से जो है खजाना पा सकता है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, जायदाद वगैरह कोई हो, उसकी क्या बोलते हैं, माँ बाप की हो या सास ससुर की हो, प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी उससे, झगड़े से मिलेगी लेकिन मिल जरूर जाएगी। आठवीं दृष्टि कहां जा रही है? पराक्रम भाव पे। ऐसा व्यक्ति कभी खाली बैठा नहीं मिलेगा, उसे काम जरूर चाहिए। अगर ये स्त्री की भी कुंडली है तो उसमें भी आप ये देखोगे तो उनकी जो आवाज है वो स्ट्रोंग मिलेगी, बुलंद जो है उनके वो मिलेंगे इरादे आपको। और यहाँ का मंगल जो है मेडिकल प्रॉब्लम भी देता है, कभी सर में फोड़ा दे देगा बचपन में, कभी जो है पाइल्स की प्रॉब्लम दे देगा, कभी सर्जरी की दे देगा। ठीक है, अशुभ ग्रहों में भी सबसे अच्छा जो है शनि करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। मेरे हस्बैंड की कुंडली में दिखाता है मंगल दोष सर। जी, सर मेरे husband की मंगल दोष दिखाता है। आपकी आवाज कट रही है। मंगल आपके 8वें भाव में, ये कह रहे हो? नहीं सर, की जो मैंने प्रोडक्ट उसमें डाल आप एक काम करो, आप मैसेज करो यहाँ पे मैसेज का जो है टेक्स्ट का कोई हो ऑप्शन होगा, वहां पे मैसेज करो। जी। आपकी आवाज कट जाती है। भाई आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। जल्दी करो। आप मैसेज करो, तब तक मैं एक चीज समझा रहा हूं यहाँ पे। अगर कोई उच्च का ग्रह है, ठीक है, तो उसे पावर जो मिली है वो 100% मिली है। ठीक है, अच्छी हो या बुरी हो। ठीक, मूल त्रिकोण राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, तो उसे जो पावर मिली है वो 70% मिली है, चाहे अच्छी मिली हो या बुरी मिली हो। स्वराशि का हो, स्वराशि मतलब अपने घर का हो, तो वो 50% उसे जो है पावर मिली है। ठीक है, मध्यम बिल्कुल। मित्र राशि का हो यानी कि मित्र के घर में हो तो 25%। ठीक है, और सम राशि में हो, आपने तो बर्थ डिटेल शेयर करी है। सर मैंने जब ये आज तो मंगल दिखाता है, मंगल क्या आता है? मंगल दोष दिखाता है। मंगल दोष मैंने आज आपको समझाया नहीं। आप अपने ये जिसकी भी आपने बर्थ डिटेल सेंड करी है, आप यहाँ पे देखना है तो 12th हाउस में या लगन में या 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में आपको मंगल मिलेगा। तो यही तो मंगल दोष होता है, मांगलिक दोष। ठीक है,
जी सर। जब आप, मैं बता रहा हूँ ना कैसे कुंडली देखते हैं, तो आप खुद से देखना, आपको जी इन्हीं भावों में आपके बच्चे का मंगल बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, बच्चे की बेटी भेजी है ना आपने बर्थडे के लिए? नहीं सर, मेरे हस्बैंड की है। हाँ, तो हस्बैंड की है, तो हस्बैंड का जो है आपको ये मतलब हस्बैंड जो है आपके मांगलिक है। ठीक है, जी। अगर सम स्थान में, मित्र स्थान में वो 25% जो है शुभ है, बाकी वो अशुभ है। ठीक है, मतलब वो 25% बल लेके बैठा है, चाहे शुभ वाला है चाहे शुभ वाला है। स्थान भी देखने पड़ते हैं। सम स्थान में है, सम राशि में है, तो आप ये देखो कि इसका भी आधा है, लगभग 12.5% के। ठीक है, 12.5% मतलब अष्टमांश बलि बोलते हैं। अब अगर अगर ग्रह ग्रह जो है नीच का हो, शत्रु का हो, अस्त हो, तो उसे हम बोलते हैं हीन बलि। ना के बराबर बल है, वो शुभ नहीं करेगा, अशुभ जरूर जी करेगा। ठीक है जी। जी सर। सर कई लोग कह देते हैं अभी कितने साल तक मंगलिक है ना, ये भी बोलते हैं ना अभी कितने साल का मंगलिक है। अगर मान लो किसी को बोलते हैं अभी मंगलिक है आपका बच्चा, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कितने साल तक मंगलिक है। उनसे बोलो कि जब तक बच्चा ये मरेगा, जब तक जो है मंगली रहेगा। ठीक है, कई पंडित बोल देते हैं ना इसकी शादी 27 साल के बाद होगी, 35 साल के बाद होगी, वो वाला क्वेश्चन उनका। वो एक रेमेडियल पार्ट है, वो एक बचाव है। अगर मान लो कि भाई जो है आप मांगलिक बच्चे से शादी नहीं करते हैं, तो उस मंगल की एनर्जी बैलेंस कैसे होगी? ठीक है, हाँ जी वो तो। तो उसमें जो है एक तो लगभग जो है 28 वर्ष के बाद में बच्चे की शादी करनी चाहिए उसकी। ओके। ठीक है, उसका रीजन है 28 वर्ष के बाद में आप ये देखोगे कि जवानी ढलनी शुरू हो जाती है, हाँ जी सर। और ये जवानी के कारक हैं। इनमें तेज है, इनमें हाँ बहुत जी ज्यादा ऊर्जा है। हम्म। तो इसीलिए ये बताया गया है कि भाई 28 वर्ष के बाद में इनकी शादी करनी चाहिए, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है सर। और फिर पत्नी भी ऐसी ढूंढो, अगर लड़के की कुंडली है पत्नी मांगलिक ढूंढो। हम्म। भाई अगर लड़ेंगे तो दोनों, ठीक है जी, चलो, ना तुम कम ना मैं कम। ठीक है सर। गुरुजी ये क्या कहते हैं, अगर नीच इसमें मान लो शत्रु, नीच के बाद शत्रु आएगा ना, शत्रु और थोड़ा खराब कर, फिर शत्रु के बाद अस्त वाला हो जाएगा ग्रह, हाँ अगर हाँ, सीरियल नंबर से चलेंगे तो। पहले शत- नीच फिर शत्रु फिर बाद में अस्त। शत्रु ग्रह ही हो, नीच हो या अस्त हो, उनका वो हीन बलि है। उनमें बलि कहाँ, 2-4% रहेगा बस। उस अच्छा, घर के लिए वो अच्छा नहीं करेंगे। भाई एक बात ये तो बताओ, कॉमन सी ये बात है। नीच हाँ बताओ। नीच नीच मान लो करेगा नहीं तो बिगाड़ेगा भी नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शत्रु तो बिगाड़ भी सकता है। आप ये बताओ, नीच का मतलब क्या है? नीच का मतलब यही तो है कि भाई नीचता आ गई इसमें तो। हाँ ठीक है, मैं तो सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई लड़की है या स्त्री है, आप उसके साथ में किसी नीच पुरुष को भेज दो, मतलब जिसका कैरेक्टर खराब हो, जिसमें नीचता हो, तो आप खुद बताओ वो उस बच्ची के लिए सेफ है? नहीं ना। हाँ उस नहीं है। उसी फीमेल के साथ में आप कोई शत्रु भेज दो, तो क्या उस लड़की के लिए वो सेफ है? वो शत्रुता निभाएगा ना, चाहे उस लड़की का भाई शत्रु हो, चाहे बाप शत्रु हो, चाहे माँ शत्रु हो।
लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको चोट जरूर पहुंचाए। आज ही तो है सीसीटीवी, आज ही तो हम ट्रैकिंग सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझो ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है समझाने का, मेरा ये है कि भाई शत्रु के घर में हम जो है ना तो हम खुश रह सकते हैं, अगर मान लो, देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर मान लो यहां है क्या बोलते हैं मंगल जो है यहाँ कुंभ राशि में बैठ गए, ठीक है, तो ये शत्रु के घर में बैठे क्योंकि शनि जो है इनका शत्रु है, ठीक है, आई बात समझ में नहीं। हाँ और शनि अगर 12th हाउस में मिल गए तो आप ये देखो कि शनि की तीसरी जो दृष्टि है, थर्ड एस्पेक्ट जो है मंगल पे जा रही, तो ये मंगल यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ कुंभ राशि में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी, आप ये देखो कि आय भाव का, आय भाव का स्वामी जो है कहां बैठा हुआ है, धन भाव में, तो इसके पास कुछ ऐसा पैसा आएगा जो लोग इसे मजबूरी में देंगे, वो इसे छीन नहीं सकते, इसका हक नहीं छीन सकते। और ये जो हाउस है ये प्रॉपर्टी का है, इसे ऐसी जो है दौलत मिलेगी, ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा हिस्सा मिलेगा, ऐसी इनकम मिलेगी जो लोगों को मजबूरी में देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? और ये उसकी रखवाली करेगा, इससे कोई छीन नहीं सकता। क्यों? लग्नेश जो हैं शनि है, और शनि जो हैं यहां मंगल को दबा रहे हैं, मंगल से कह रहे हैं कि यहीं बैठ, यहीं जहां पे मैंने बिठा रखा था तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डायलॉग बाजी होती है ना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो यहां मंगल जो है इनके सेकंड हाउस को खराब नहीं कर सकते। तो ये जो झगड़ा रहेगा ये प्रॉपर्टी का रहेगा या फिर प्लॉट का रहेगा, प्लॉट भी प्रॉपर्टी है, और ये आय का रहेगा, ये धन का रहेगा, ठीक है। जिसे ये जिसकी कुंडली है ये लेके बैठ जाएगा, ये बोलेगा ये मेरा हिस्सा है जो मैंने ले लिया है, किसी पे कुछ होता हो तो बिगाड़ लो, मेरा क्या बिगाड़ना है किसी को, ठीक है, ये मैं नहीं दूंगा, जिसमें हिम्मत हो ले लो, ये डायलॉग बाजी रहेगी। और दूसरी बात, ये वैसे ही नहीं बोलता है डायलॉग बाजी, आप ये देखो शनि जो है शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो शत्रु इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है जी, ऐसे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई देखो आपको बहुत सारी चीजें जो है अप्लाई करनी पड़ेंगी, अभी तो मैं केवल बेसिक सिखा रहा हूं। अब ये भी बोला गया है अगर ये जो है चंद्रमा लगन में हो, व्यक्ति बहरा है, बहरा रहेगा। भाई जिसके सब आप ये देखो कि भाई 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे ऐसे हैं कि लगन में चंद्रमा मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 2 घंटे सारे बहरे 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 पैदा हो रहे हैं। तो आपको यहां जो है यहां पे देखना पड़ेगा कि भाई चंद्रमा जो है इसकी प्लेसमेंट नवमांश में क्या है, इस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इस पे अशुभ प्रभाव है या नहीं। अगर यहां आप ये बताओ गुरु बैठ जाए, ठीक है, चंद्रमा के साथ में गुरु बैठ जाएं और जो है आप ये समझ लो कि मान लो केतु भी बैठ जाए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति बहरा रहेगा, ठीक है। रीजन क्या है, अकेला जो चंद्रमा है जब तक वो चंद्रमा पीड़ित नहीं रहेगा या शत्रु राशि में नहीं रहेगा तो व्यक्ति को जो है बहरा नहीं बनाएगा। मैंने गुरु यहाँ पे क्यों बिठाए, गुरु लगेगा आपको शुभ है, शुभ है, लेकिन वो थर्ड हाउस के मालिक हैं, वो कान के मालिक है। कान कहां से देखते हैं, यहां से। केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है, ठीक है, तो वो चीजों के सुख को अलग हटा देता है। गुरु ना हो, चलो यहां से शनि जो है
11वें भाव में बैठ के तब चंद्रमा पे दृष्टि डाले तो व्यक्ति जो है बहरा बन जाए। ठीक है, ये कान का हाउस है, यहां पे सूर्य शनि की युति मिल जाए तो व्यक्ति जो है बहरा बन जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेगी। जी। चलिए और बताइए। चंद्रमा कहाँ बली होते हैं? दिग्बली कहाँ हो? उत्तर दिशा में, ये चौथे भाव में। चौथे भाव में। चंद्रमा और शुक्र जो है चौथे भाव में। बुध कहाँ बली होंगे? हाँ जी सर। सर लगन में। बुध लगन में बली होंगे। और एक कॉन्सेप्ट और गुरु सुन और लो कि व्यक्ति का वार भी चेक कर लो, वार कौन से वार को पैदा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो बुधवार के दिन इसका जन्म है, बुधवार के दिन, और लगन में बुध बैठा हुआ है, ठीक है, तो समझ लो बुध जो है बली है। ठीक है, अकेला बुध बैठा है तो वो शुभ है। लगन में जो है दिग्बली है, वार भी उसी का ही है, तो आप ये समझ लो कि इसका बुध जो है स्ट्रॉन्ग है। मित्र के घर में है, शनि के से इनकी मित्रता है। अगर ये नवमांश में भी जो है लगन में मिल जाए तो ये बली है। उसे क्या बोलते हैं? अगर नवमांश में भी D9 चार्ट में जो है, D9 चार्ट में भी ये लगन में हो जाए तो उसे हाँ जी, बोलते हाँ हैं जी। स्थान बल। स्थान, जब कोई ग्रह उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वयं के घर में हो, स्वग्रही हो, मित्र के घर हो, अपने नवमांश में हो, अपने नवमांश में, तो उसे बोलते हैं स्थान बली। ठीक है, अगर किसी की दृष्टि से बल प्राप्त हो रहा है, अगर मान लो यहां पे गुरु बैठे हैं, तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो बुध को प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, फिफ्थ एस्पेक्ट, तो उसे बोलते हैं दृग बलि। दृग मतलब दृग, दृग जो यहां से लिया गया, दृष्टि ली गई है, दृग बलि। जैसे दिग बलि होता है ना, ये होता है दृग बलि। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है, जैसे यहां से जो है चंद्रमा पे जो है शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो ये क्या हो गया? दृग बलि। बुध हो गया दृग बलि, क्योंकि इसे दृष्टि का जो है शुभ दृष्टि प्राप्त हो रही है शुक्र को और उसको बुध को, और बुध को और शुक्र को ये आपस में जो है दृष्टियों के माध्यम से बल दे रहे हैं एक दूसरे को, तो इन्हें बोलते हैं दृग बलि। दृष्टि से बल प्राप्त हो उसे बोलते हैं दृग बलि। इसका मैंने अस्त का मैंने बता ही दिया है। अगर चाहे कोई कितना भी शुभ ग्रह हो, वो अस्त हो जाए तो वो अपने शुभ प्रभावों को भूलकर अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। कुंडली में जितने ग्रह अस्त होते चले जाएंगे उतनी ही कुंडली जो है कमजोर होती चली जाएगी। ठीक है, एक ग्रह से
ऐसे मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब 2 हो जाए कुंडली में ग्रह तो प्रॉब्लम है, 3 हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर 4 हो जाए तो समझ लो कुंडली में जान नहीं है, वो जड़वत है बिल्कुल, व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। जीवन स्तर हो जाता है उतना ही कम, बीमारियां हो जाती हैं। वो देखना पड़ता है ना वो किस भाव में जो है अस्त हुए ग्रह। भाई सूर्य ने 4 ग्रह अस्त करेंगे। अब मान लो किसी का शुक्र अस्त है, उनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। शुक्र के साथ में शनि भी अस्त हो जाए, रोजगार में प्रॉब्लम आएंगी, या जहां के वो स्वामी है वहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सबसे अधिक दोष किसको लगता है अस्त होने का? चंद्रमा को जो है सबसे अधिक दोष लगता है अस्त होने का। ठीक है, इसे सबसे अधिक दोष लगेगा अस्त होने। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, और इनका जो जन्म होगा, फिर व्यक्ति का जो जन्म होगा वो अमावस्या का होगा। ठीक है, अस्त होने का सबसे कम जो है किसको दोष लगता है, पता है किसी को? शनि को। नहीं नहीं, और कोई? सबसे कम जो दोष लगता है वो बुध को लगता है। ठीक है, बुध जो है इनके सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी अस्त होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वक्री होते रहते हैं। शनि अगर अस्त हो जाएंगे तो उसे बीमारियां जल्दी घेर लेंगी, पिता से प्रॉब्लम रहेगी, रोजगार से प्रॉब्लम रहेगी। चंद्रमा अस्त है तो उसे किसी से नहीं, उसे अपने आप से ही प्रॉब्लम रहेगी। बुध अस्त है, भाई बहन मौसी से प्रॉब्लम रहेगी, पढ़ाई चलो कम कर पाएगा, बोलने में कोई परेशानी हो सकती है, हकलाहट हो सकती है, तुतलाहट हो सकती है। सबसे ज्यादा जो फोकस करा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो चंद्रमा पे करा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। जैसा मन होता है वैसा ही व्यक्ति होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका कोई डाउट हो तो आप लिख के रख लेना, कल हम बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर, जय माता दी। ये वीडियो मैं डाल दूंगा, मैंने इसे कैप्चर कर लिया है, मैं डाल दूंगा। जी ठीक है। जय माता।